मृत्यु के बाद में शव का अंतिम संस्कार करना लाजमी है। मुस्लिम धर्म में बड़े बुजुर्गों या बच्चा हो उन्हें कब्रिस्तान में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ दफनाया जाता है, परंतु हिंदू धर्म में बच्चे की मृत्यु के बाद उन्हें कहाँ दफनाया जाता है। यह खबर थोड़ी अटपटी जरूर है, परंतु खबर का मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद मासूम बच्चों के शव के साथ हो रहे दुराचार पर रोक लगाना है। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली देहात के तेगीपुर गांव और अन्य नदियों के किनारे जहां लंबे अरसे से बच्चों की मौत के बाद उनके शव को यमुना के किनारे दफनाने का सिलसिला चलता आ रहा है, वहां उनकी कब्र की देखभाल न हो पाने के कारण मौत के बाद उनके शरीर की दुर्गति हो जाती है, क्योंकि आवारा कुत्ते और जंगली जानवर जमीन को खोदकर उनके शव को निकाल लेते हैं और फिर उसे नोच खसोट कर खाने के बाद शव को छत बिछत कर इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसी तस्वीरें न केवल दिल्ली के यमुना किनारे अन्य क्रियाक्रम स्थलों के आसपास देखने को मिलती है, बल्कि गंगा किनारे बसे शहरों समेत अन्य जगहों पर भी ये आम बात है। गलत है, क्योंकि कुत्ते उत्ते उखाड़ देते हैं, वो खोद के फिर दोबारा उसको बच्चे को निकाल देते हैं, फिर सीधे कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। इसकी देखरेख के लिए भी कोई बंदा होना चाहिए, या फिर एकांत ऐसी जगह देनी चाहिए जहाँ पे ये चीज उखाड़ ना सके, कुत्ते बिल्ले ये चीज आ ना सके उसका। दिल्ली में यमुना किनारे बसे ग्रामीण इलाकों के लोग छोटे बच्चों की मृत्यु के बाद दफनाने की अस्थायी जगह न होने के चलते यमुना किनारे दफनाते हैं। दिल्ली के तिकीपुर गांव निवासी व जिम्मेदार एक बुजुर्ग ब्राह्मण प्रकाश नंबरदार ने बताया कि वर्षों से गांव के लोग यमुना किनारे बच्चों के शव को 3-4 फीट गहरा खोदकर दफनाते आ रहे हैं, लेकिन उनको दफनाने के बाद जगह की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। नतीजन चंद घंटों के भीतर ही आवारा कुत्ते, जंगली जानवर उस जगह को खोदकर शव को बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसे नोच खसोट कर खाकर बुरी तरह से दुर्गति कर देते हैं, जिनकी भयावह तस्वीरें पहले कई बार ग्रामीणों के सामने आ चुकी है। तो वहाँ पर उसको अदल बदल कर देते हैं, और कोई छोटा बच्चा है तो हमारे यहाँ जो आज छोटे बच्चे को जलाते नहीं है, उसको जमीन में गाड़ देती है। तो उसके लिए जो है वो जमीन में गाड़ का आता, फिर वहाँ कुत्ते उसको पार देते हैं, वो घसीटते आड़ते हैं, वो अच्छा सा नहीं लगता। तो इसलिए वहाँ मतलब कोई एक ऐसी बाउंड्री सी बना दी जाए जिसके अंदर उसको छोटे बच्चों के लिए ऐसी जगह कर दे कि जो छोटे बच्चे हैं उनको उसमें गाड़ दे, छोटा गेट लगा दे ताकि कुत्ते उत्ते ना पड़े उनमें। उन्होंने बताया कि यमुना किनारे शमशान घाट भी बना हुआ है, लेकिन शमशान घाट में रहने वाले लोगों ने मृत बच्चों के शव को वहां पर दफन करने से रोक लगा रखी है। यही वजह है कि लोगों को यमुना किनारे उनके छोटे बच्चों के शव को दफन करना पड़ता है। वहीं गांव के ही रहने वाले संजय गहलोत ने बताया कि उन्होंने कई बार सुना है कि यमुना किनारे छोटे बच्चों के शव को दफनाए जाने के कारण जंगली जानवर और आवारा कुत्ते यहाँ घूमते रहते हैं और मौका मिलते ही उनकी कब्र को खोदकर लाश को बाहर निकालकर खा जाते हैं। उनका कहना है कि बच्चों को दफनाने के लिए एक निश्चित जगह बनानी चाहिए, जो कि 4 दीवारी से घिरी हो और बाकायदा उसमें दरवाजे भी लगे हो, ताकि मौत के बाद मासूमों की इस तरह से दुर्गति ना हो पाए। जो छोटा बच्चा गुजर जाता है, जिसकी कम उम्र होती है, उसको हिंदू परंपरा के अनुसार उसमें उसको जो हम जलाते नहीं, तो उसको हम यमुना के किनारे दफना देते हैं, दबा देते हैं 3-4 फुट नीचे। तो उसके लिए ऐसा कुछ विशेष स्थान तो सरकार ने अभी तक दिया नहीं है। पहले भी अपने नुमाइंदों के माध्यम से हम इस बात को उठाते रहे हैं, लेकिन अभी किसी ने भी इस प्रकार का जो है प्रयास नहीं किया है कि इस जनता के लिए कुछ ऐसा स्थान मुकर्रर किया जाए, ऐसा स्थान दिया जाए जहां बच्चे को सुरक्षित दफनाया जा सके। एक अन्य निवासी ने कहा कि बीते वर्षों में उनके गांव में प्रवासी मजदूरों की संख्या काफी बढ़ी है, जिन्हें न तो इलाके के बारे में पूरी जानकारी है और न ही इन जंगली जानवरों के बारे में, जिसके कारण वे कम घर गड्ढा खोदकर ही बच्चों के शव को दफना देते हैं, जो शव के जानवरों का खाना और मासूमों के शव की दुर्गति का कारण बन जाता है। इस समय को देखते हुए अब स्थानीय ग्रामीणों की मांग उठने लगी है कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार यमुना घाट किनारे किसी ऐसी अस्थायी जगह की व्यवस्था करे जहां पर मासूम बच्चों को दफनाया जा सके, उस स्थान की निगरानी करवाई जाए या फिर उस जगह को चारों तरफ से घेर कर गेट लगा दिए जाए, जिससे कि मौत के बाद उन मासूम बच्चों के शव की दुर्गति ना हो पाए। बच्चों की मौत के बाद उन्हें इधर उधर दफनाना एक गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर समाज के साथ साथ सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है।